तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस टीम के कैप्टन बने फिरते हो जिस टीम में सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर है, मैथ्यू हेडन ने कहा। और स्टीव वॉ ने तो पूरी इनिंग्स स्लेजिंग की कि सचिन का कैप्टन बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस दिन स्टीव वॉ और उसकी टीम पूरा जोर लगा रही थी सौरव गांगुली को दबाने और कैसे भी करके आउट करने की। जीतने वालों को मेरा सलाम। सौरव गांगुली कहते हैं कि यह हमेशा ऑस्ट्रेलियाई टीम की स्ट्रैटेजी रही है कि वे विरोधी टीम के कैप्टन को टारगेट करते हैं और उसका कॉन्फिडेंस मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस बार एक गांगुली है जो उनसे पहले तैयारी करके बैठा है। गांगुली कहते हैं, मैंने उस इनिंग्स और उस कंडीशन के अनुसार सारे शॉट पहले से ही विजुलाइज कर रखे थे। ये पहले टेस्ट मैच की बात है जब मैं सेंचुरी की तरफ दौड़ लगा रहा था और मेरे हर शॉट के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की बॉडी लैंग्वेज बदलती जा रही थी। गांगुली कहते हैं कि इस बार मैं अपनी टीम को बताना चाहता था कि उनका कैप्टन आगे खड़े होकर लड़ने वालों में से है। सौरव गांगुली ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 196 गेंदों में 144 रन्स बनाए। पहले टेस्ट मैच के बाद द्रविड़ ने मुझसे पूछा कि तुमने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में सेंचुरी कैसे मारी। गांगुली कहते हैं कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया अपनी तैयारी के बारे में, बस इतना कहा कि अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है, अगर मैं सेंचुरी लगा सकता हूं तो अब तुम लोगों की बारी है। अगले 3 टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। उनके स्कोर्स थे 223, 72, 49, 92, 38 और 91। गांगुली साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि तैयारी मैंने शुरू कर दी थी 6 महीने पहले। उससे पहले हम 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचे थे और इंग्लैंड में नेट वेस्ट सीरीज भी जीत कर आए थे। एक कैप्टन के हिसाब से मैं खुश था, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट सीरीज हराना चाहता था, जिसे स्टीव वॉ कहते थे फाइनल फ्रंटियर। सौरव कहते हैं कि आपको हिस्ट्री बनाने के लिए हमेशा चांसेस लेने पड़ते हैं। मैंने 6 महीने पहले एक सीक्रेट रैकी मिशन बनाया जहां मैं ऑस्ट्रेलिया का हर क्रिकेट ग्राउंड और पिच देखूंगा, वहां प्रैक्टिस करूंगा और स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। मेरे अलावा इसका पता केवल जगमोहन डालमिया साहब को था। गांगुली बताते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में ग्रेग चैपल की सेवाएं ली। इससे पहले जब मैं उनसे मिला था तो गहरी क्रिकेटिंग नॉलेज और उनकी बैटिंग की समझ से प्रभावित था। मैंने उनकी देखरेख में 7 दिन 2-2 सेशन बैटिंग की। स्टांस, बैलेंस, ड्राइव और हर डिटेल पर हमने काम किया। उस समय चैपल ने मेरी बल्लेबाजी में काफ़ी मदद की। इसके साथ मैं हर मुख्य स्टेडियम में जाकर मैदान के बीच में खड़ा हो जाता, जहां से स्लिप और गली फील्डर्स की पोजीशंस इमेजिन करता। मैं आंख बंद करके देखता कि कैसे जहीर खान की बाहर आती हुई बॉल पर मैथ्यू हेडन स्लिप में द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को कैच दे रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 40 पे 3। मैंने सारी इंपॉर्टेंट फील्डिंग पोजीशंस को दिमाग में बैठा लिया था। गांगुली कहते हैं कि 1992 के डेब्यू ऑस्ट्रेलियाई दौरे में मैंने 2 चीज़ों पर गौर किया था। यहाँ के ग्राउंड बड़े हैं जिस कारण बॉल बाउंड्री पार नहीं करती और आपको 3 रन दौड़ कर लेने पड़ते हैं। कई बैट्समैन 3 रन लेने के बाद हाफ जाते थे और अगली बॉल पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। दूसरा, ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट इस तरह से टूर बनाता था कि विजिटिंग टीम को सबसे पहला मैच सबसे कठिन कंडीशंस में खेलना पड़े, जिससे विजिटिंग टीम का कॉन्फिडेंस पहले ही ध्वस्त हो जाए। इसलिए वो ऐसा प्लान करते हैं कि विजिटिंग टीम ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जल्द से जल्द पहला टेस्ट मैच खेले। इस बार भी ऑस्ट्रेलियन टूर पहले ही डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन मैंने डालमिया साहब से बात की, जिस कारण हम लोग 3 हफ्ते पहले वहां पहुंच सके और 2 प्रैक्टिस टेस्ट मैच भी खेले। पहला टेस्ट ड्रॉ रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम समझ गई थी कि इस बार इंडियन टीम को आसानी से दबा नहीं पाएंगे, लेकिन इससे पहले वो संभल पाते हमने उन्हें दूसरा टेस्ट मैच हरा दिया। गांगुली कहते हैं कि सारा खेल दिमाग का है और ऑस्ट्रेलियन टूर का हर दिन युद्ध है। आप एक भी इन जमीन नहीं छोड़ सकते। जिस दिन आपकी ज़रा भी कमजोरी दिखी, चाहे वो पर्सनल कारण ही क्यों ना हो, मीडिया और प्लेयर्स आपके सर पर चढ़ जाएंगे। मेलबर्न में बैटिंग करते समय ब्रैडली की बॉल पीछे सर पर लगी। बॉल इतनी तेज थी कि हेलमेट चटक गया। सर में दर्द चमक उठा, लेकिन मैंने उसे छुआ नहीं। मैं तत्काल हेलमेट बदल सकता था, फिजियो को बुला सकता था, लेकिन मैं ब्रैडली को ज़रा भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज नहीं देना चाहता था। मैं अगले सेशन तक वैसे ही टिका रहा। सीरीज ड्रॉ रही। आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया हारने की कगार पर था। ये टेस्ट सीरीज स्टीव वॉ की आखिरी सीरीज थी, इसलिए 5वें दिन वो भी एक तरफ से अड़े रहे अपनी टीम को बचाने के लिए। गांगुली साहब कहते हैं कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचा
तब सबने जोर से ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया और लोगों का सम्मान मिला, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई भी कैप्टन ऑजी टीम को उनके ही घर में चैलेंज नहीं कर पाया। सौरव कहते हैं कि सीरीज ने मेरे इंस्टिंक्ट्स को और पक्का किया कि आपको हमेशा बड़े से बड़ा गोल बनाना चाहिए, दैट यू शुड ऑलवेज एस्पायर टू एम हायर। टूर के बाद मैं बहुत खुश था। उधर जॉन राइट का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आया और मैंने डालमिया साहब को ग्रेग चैपल का नाम सुझाया। मुझे सुनील गावस्कर और डालमिया साहब दोनों ने चेतावनी दी कि चैपल का टीम कोचिंग में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स कुछ और कह रहे थे, जिनका बिल मुझे बाद में भरना पड़ेगा। आखिर में सौरभ कहते हैं कि मैं आज भी अपने इंस्टिंक्ट्स पर पूरा भरोसा करता हूँ। खैर, कभी बाजी सही बैठेगी और कभी आप मुंह के बल गिरेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से मैं एक बात हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा कि मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और नेवी सील तो कहते हैं कि जितनी रियलिस्टिक आपकी तैयारी होगी, उतना अच्छा बड़े चैलेंजेस में परफॉर्म करेंगे। इसलिए गांगुली साहब का ऑजी रैकी मिशन इतना कामयाब रहा। अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आंख बंद करके एक एक चीज़ को होते हुए देखिए कि आप कौन से रंग की शर्ट पहने हैं, डॉक्यूमेंट फोल्डर कौन से हाथ में पकड़े हैं, राइट पैर से आपने कमरे में कदम रखा, बड़े आराम से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। अगर मौका मिले तो ड्रेस रिहर्सल भी कीजिए। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितने सक्सेसफुल सीईओज अपनी मीटिंग के लिए कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। जितनी बड़ी आपकी मेंटल प्रिपरेशन होगी, आप प्रेशर में उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, सौरव गांगुली की सीरीज में आगे देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपना करियर शुरू किया, प्रेशर को हैंडल करना, मेंटल प्रिपरेशन और विजुअलाइजेशन उन्होंने कैसे सीखा, और केवल 3 सालों के अंदर वो इंडियन टीम के कप्तान कैसे बने। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।